हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं रिफ्रैक्शन क्या है, साथ में देखें कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ये सारी बातें हम लोग देख चुके हैं और साथ में रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब किए हैं। आज वहीं से शुरू करते हैं। अब रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में ये इंसिडेंट रे है, उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। मान लेते हैं कि सेम ग्लास स्लैब है, ठीक है। अब फॉर सर्टन एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं I1, उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1। फिर मान लीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग बढ़ाते हैं, है ना। मान लीजिए अभी I2 हो जाता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग R2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ और बढ़ा देते हैं, मान लीजिए I3 तो यहाँ मान लेते हैं R3 हो जाता है ना। तो ये सारा जो वैल्यूज है ये अलग अलग है। मान लीजिए ये 35 डिग्री इंसिडेंस एंगल है, ये मान लीजिए 45 है, वो 55 है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अलग अलग है, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स या वैल्यूज जो है अलग अलग है। अब एक्सपेरिमेंटली ये खोजा गया कि इनमें कोई रिलेशन है या नहीं, ठीक है। तो उसमें पाया गया कि अगर हम इन सब का साइन ले लेते हैं, साइन ऑफ एंगल, जैसे अगर 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री, है ना, 25 डिग्री है तो साइन 25 डिग्री, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालते हैं इसका। फिर इसका भी निकालते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर इसका हो जाएगा साइन I3 बाय साइन R3। तो देखा गया कि ये जो सारा वैल्यूज है सारा इक्वल है, ये रिलेशन पाया गया, ठीक है, कि रिफ्रैक्शन में ये जो रिलेशन है इट इज सेटिस्फाइड, है ना। साइन I बाय, तो इन जनरल क्या है कि साइन I बाय साइन R, ये क्या है, कांस्टेंट है, सबके लिए सेम है। ये कब, जब ये क्या है, एयर और ग्लास, ये जो देखिए जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो दो मीडियम होंगे, है ना, क्योंकि रिफ्रैक्शन में लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है। तो ये जैसे एयर और ग्लास का पेयर हो गया, उसी तरह मान लीजिए ग्लास से वाटर में जाएगी तो ग्लास और वाटर का पेयर होगा। तो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया ये जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये बात पाया गया। और एक बात जो है वो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और साथ में ये जो नॉर्मल है, ये तीनों जो है एक ही प्लेन में है। ये क्या है, प्लेन ऑफ बोर्ड है। आप लोग जब प्रैक्टिकल कीजिएगा तो उसमें टेबल जो होगा, है ना, तो वहीं पे देखिएगा जो इंसिडेंस रे है उसी टेबल उसी प्लेन में होगा, है ना। रिफ्रैक्टेड रे भी उसी टेबल में होगा, है ना, उसी प्लेन ऑफ टेबल में होगा, और हम लोग नॉर्मल भी वही ड्रॉ करते हैं। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सेम जो लॉ है इसी तरह का हम लोग रिफ्लेक्शन में भी देख चुके हैं। उसमें रिफ्लेक्टेड रे था, इसमें रिफ्रैक्टेड रे होगा। तो यही जो फैक्ट है इसी को हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में लिखते हैं। तो अभी हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट में आ जाएगा द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence. Incidence all lie in the same plane. ठीक है, ये ऑलमोस्ट सेम है, रिफ्लेक्टेड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के जैसे ही है, ओनली यहाँ पे जो है वो रिफ्रैक्टेड रे होगा, बाकी सारी बातें वही है। अब सेकंड जो है वो अलग है
है ना। अब इसको जो है, इसी को हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, वही हो जाएगा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। इसमें क्या है, ये रेशियो, इसको रेशियो बोलते हैं, है ना। तो इसमें हो जाएगा द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द, है ना। जब भी हम लोग रेशियो लेते हैं A:B बोलते हैं, है ना, पाई नहीं बोलते हैं, A:B। तो इसीलिए यहाँ पे द रेशियो ऑफ साइन ऑफ दिस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। ये किसके लिए, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, है ना। दो मीडियम होगा तो फॉर अ given pair of media is always a constant, ये हो गया सेकेंड लॉ, है ना। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, है ना। ये जो भी वैल्यू आएगा एयर और ग्लास के लिए, अगर वही हम एयर और वाटर ले लें तो उसमें अलग हो जाएगा, वो फिर जो वैल्यू आएगा वो एयर और वाटर के लिए हमेशा कांस्टेंट होगा, है ना। तो इसीलिए जो पेयर ऑफ मीडिया है उसके लिए वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसी लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, है ना। दिस इज ऑल्सो नोन एज Snell's law of refraction। कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसी को लिखना होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, दैट इज sin i by sin i इक्वल टू अ कांस्टेंट, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट है इसको नाम दिया गया है ना। तो इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, इसको देख लीजिए। This constant is called refractive index। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, है ना। लाइट जब भी जाती है फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में, है ना। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, is called refractive index of second medium with respect to the first medium, ठीक है। ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इतना बड़ा लिखने से बेटर है डिनोट करना। तो इट इज डिनोटेड बाय दो तरीके से करते हैं, एक तो ग्रीक लेटर लेते हैं दैट इज म्यू, है ना। म्यू ऐसे लिखेंगे ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, है ना। तो किसी किसी बुक में ऐसा रहता है और किसी किसी बुक में इस तरह से, जैसे 2:1, है ना। या तो इस तरह से रहेगा या इस तरह से, और ऐसे लिखेंगे। या तो इंग्लिश लेटर जो है वो है एन, एनसीईआरटी में एन करके दिया हुआ है, तो उसमें है N21, इस तरह से एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन रेस्पेक्ट वाला वर्ड जो है उसको इधर लिखेंगे, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू 1, या यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू 1। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी मीडियम है जिसका निकाल रहे हैं वो पहले आ रहा है ना। जस्ट जो लेटर इसको लिखेंगे उसके बाद ही उस मीडियम का रखेंगे, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए लाइट मूव हो रही है एयर टू ग्लास, ठीक है। लाइट, when light
travels from air to glass। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय म्यू, है ना, एयर टू ग्लास, ग्लास है सेकेंड मीडियम, एयर है फर्स्ट मीडियम, ऐसे लिखेंगे, या तो म्यू जी ए। ठीक है, तो ये हो गया कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। अब हम लोग इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और डिटेल्स में जानते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to the first medium is defined as, अभी जो रेशियो वाली बात थी है ना, उसी से हम लोग डिफाइन करेंगे, is defined as the ratio of sine of angle of incidence in the first medium, to the sine of angle of refraction in the second medium। अब ये देख लीजिए, जब भी लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो फर्स्ट मीडियम में होगी, है ना, उसके बाद सेकंड मीडियम में रिफ्रैक्शन होगा, इसीलिए जो भी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो फर्स्ट मीडियम में, है ना, इसीलिए है कि इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द फर्स्ट मीडियम टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकंड मीडियम। अब मान लीजिए हमको यहाँ निकालना होगा, है ना, ये ग्लास है, ये एयर है, यहाँ का अगर निकालना होगा, मान लीजिए उस समय ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आर। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब ये फर्स्ट मीडियम हो जाएगा, ग्लास फर्स्ट मीडियम हो जाएगा और एयर जो हो जाएगा वो सेकंड मीडियम हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये ग्लास से एयर में जा रही है। ठीक है, तो ये इसी बात को ध्यान में रखना होगा कि फर्स्ट मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, सेकंड मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन वैसे दिया गया है, ये डेफिनेशन हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब ये देखिए, ये चूंकि रेशियो है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जस्ट एक नंबर है ना, इसमें कोई यूनिट नहीं है, रेशियो है। ठीक है, अब इसमें एक बात और आगे आएगी, ये जैसे हम लोग दो मीडियम लेके चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए लाइट अगर एयर से ग्लास में, तो कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर एयर से वाटर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब मान लीजिए ग्लास से वाटर में, वाटर सेकंड मीडियम है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए वाटर से एयर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर में जा रही है, मतलब एयर इज द सेकेंड मीडियम, वाटर हो जाएगा फर्स्ट मीडियम। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, जहां पे लाइट जाती है वो हो जाएगा सेकेंड मीडियम, है ना, जहां से जा रही है दैट इज द फर्स्ट मीडियम। तो अगर लाइट मूव्स फ्रॉम वाटर टू एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्लियर है, इसी को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, बुक में कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ है, ए को इधर नहीं लिख के इधर, है ना, ये जैसे ए डब्ल्यू, तो जो भी म्यू के बाद जो रहेगा दैट इज द सेकेंड मीडियम, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ एक बात और समझ लेते हैं कि अगर फर्स्ट मीडियम एयर है, एयर या वैक्यूम, ठीक है, तो उसके लिए एक स्पेशल नेम दिया गया है, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इफ फर्स्ट मीडियम इज एयर, मतलब एयर से किसी मीडियम में जा रही है, जैसे ये ग्लास में जा रही है, ठीक है, एयर टू ग्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर बोलते हैं,
तो इसको हम लोग सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी बोल सकते हैं। मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शॉर्ट में आ रहा है लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, है ना, ये क्या होगा, व्हेन इट इज विथ रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर is called absolute refractive index. Absolute refractive index or simply refractive index of the medium. Refractive index of the medium. इसका मतलब क्या है, यहां जैसे क्या है, लाइट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो फर्स्ट मीडियम एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर है ना। तो जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर, तो उसको या तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे या सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पे हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, और उसको कैसे डिनोट करेंगे, म्यू जी, है ना। उसमें फर्स्ट मीडियम को दिखाने की जरूरत नहीं है अगर फर्स्ट मीडियम एयर है तो। उसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, म्यू डब्ल्यू, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसका मतलब है विद रेस्पेक्ट टू एयर, उसको हम लोग यहाँ शो नहीं करेंगे, है ना। जब भी सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे तो समझ जाएंगे कि फर्स्ट जो मीडियम है दैट इज एयर, लाइट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब क्या है, एक्चुअली इंडेक्स रिलेट करता है टू मेजर समथिंग। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मतलब है कि ये रिफ्रैक्शन का मेजरमेंट दे रहा है। इसका फिर जो मीनिंग है तो उसका जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे हम लोग यही समझते हैं कि इससे क्या होता है कि हाउ मच लाइट बेंड्स, रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना। तो ये जो है इट हैज नो यूनिट, ये क्या है, रेशियो है। तो रेशियो मतलब ये एक नंबर दे रहा है ना, विच मेजर्स हाउ मच द लाइट विल बेंड इन दैट मीडियम, ठीक है। अब देखिए जब भी लाइट मूव हो रही है तो हम लोग जान चुके हैं स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, है ना। ये बेंड क्यों होती है, क्योंकि चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट होती है ना। तो जब एयर से किसी मीडियम में जाती है तो स्पीड कम हो जाता है, ठीक है, और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो ये जो मेजरमेंट होगा इट विल बी रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is given by the, यहाँ भी रेशियो आ जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम to the speed of light in that medium। ये उसका मेजरमेंट देता है ना। इसी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है ना। इसको अगर हम मैथमेटिकली डिनोट करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, तो म्यू एम इक्वल टू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम हम लोग डिनोट करते हैं सी से, और मीडियम का हम लोग जनरल जो सिंबल है ना स्पीड का, दैट इज वी,
तो म्यू एम जो है ना, ये हो जाएगा वेलोसिटी इन दैट मीडियम वी एम, है ना। तो जो भी है, अगर ग्लास का है तो यहाँ म्यू जी इक्वल टू सी बाई स्पीड जो है ग्लास में वो लिखेंगे वी जी, है ना। तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है मेजरमेंट, सो हाउ इट इज मेजर्ड बाय दिस रेशियो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड हम लोग थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और वाटर निकालते हैं। अभी हम लोग देखें म्यू इक्वल टू सी बाई वी, ठीक है। वी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो हम लोग निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिसमें हमको पता है गिवन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सबको मालूम होना चाहिए। अब हम लोग निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हो गया, ये ग्लास हो जाएगा 2 × 10⁸। ठीक है, कोई यूनिट नहीं होगा। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 3/2। इसको अगर डेसिमल में करेंगे तो 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो गया 1.5। ठीक है। अब उसी तरह हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं, है ना। जहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इक्वल टू 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा म्यू डब्ल्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। एयर में हम लोग को मालूम है और वाटर में दिया हुआ है 2.25 × 10⁸। अब बस कैलकुलेट करना है ना। ये 2.25 है तो इंटू 100 करेंगे डेसिमल हटाने के लिए, तो ऊपर भी 100 करना होगा, तो 300/225। अब इसको कीजिए, है ना। ये 15 से जाएगा, 15 से 225 और ये हो जाएगा 15 2 से 30 0, फिर 5 3 से 5 4 से, तो आ गया 4/3। अब इसको अगर डेसिमल में लेंगे तो ये आ जाएगा 1.33, इस तरह से आता जाएगा, तो दैट इज 1.33। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो गया 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो गया 1.5। अब यहाँ एक बात देखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि रेशियो में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट ऊपर है जो कि मैक्सिमम होता है। अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो होल जो फ्रैक्शन है या रेशियो है वो 1 से ज़्यादा होगा, है ना। तो इसीलिए कोई भी मीडियम ले लेते हैं, उसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। ठीक है। अब हम लोग इन जनरल लिख लेते हैं। ये जो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये क्या है, फर्स्ट मीडियम में है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium, इसको हम लोग लिखते कैसे है, म्यू 2 1। ठीक है। दिस इज गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, मतलब 1 म्यू 2, ये क्या हो जाएगा V1/V2।
इसको याद रखना होगा, है ना। जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो कोई भी मीडियम अगर हो, फर्स्ट मीडियम एयर नहीं रखे, अगर कोई भी मीडियम रखे, है ना, तो स्पीड के रेशियो में फर्स्ट मीडियम पहले आएगा न्यूमरेटर में, सेकंड मीडियम आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब ये हम लोग सॉल्व कर लेंगे अगर स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है। मान लीजिए ग्लास और वाटर है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दिया हुआ है ना, और पूछा गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो क्या करेंगे, ये ग्लास जो है सेकंड मीडियम है, तो सेकंड मीडियम नीचे आएगा, फर्स्ट मीडियम ऊपर आएगा, मतलब VW/VG ये हो जाएगा। अगर लाइट ट्रैवल कर रही है वाटर टू ग्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर करना है ना। और अगर स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है दोनों मीडियम में, तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें क्या है, V1/V2, मतलब जिस मीडियम से लाइट चल रही है उसको हम लोग पहले लेंगे ऊपर न्यूमरेटर में। तो वाटर टू ग्लास में जा रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना, इस तरीके से निकालेंगे। अब इसी को थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए स्पीड नहीं देके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, और उसमें पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, है ना, तो कैसे करेंगे। तो इसी को थोड़ा सा हम लोग आगे देख लेते हैं। ये जो 1μ2 इक्वल टू हम लोग V1/V2 लिखते हैं, इसको मान लेते हैं C से हम लोग करते हैं, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करते हैं। अब इसी को थोड़ा सा और देखते हैं, इसको हम लोग C/V2 किए इंटू ये V1/C है, इसी को बस रीअरेंज करके लिखे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये C/V2 हो गया, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, C/V2 को एज इट इज लिखे, इसको हम लोग डिवाइड करके C/V1 लिख सकते हैं, है ना। ये जो डिवीजन है ये इनवर्स मल्टीप्लिकेशन में V1/C हो जाएगा। अब ये हम क्यों किए, क्योंकि देखिए C/V2 ये क्या होता है, हम लोग देखे थे ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और उसके बाद कोई मीडियम में होगा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, है ना। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 हो जाएगा, तो हम लोग C/V2 के जगह μ2 लिखेंगे डिवाइडेड बाई, है ना। अगर ये डिवाइडेड ऐसे ही लिखते हैं तो C/V1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, दैट इज μ1, है ना। तो 1μ2 क्या हो गया, μ2/μ1, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया। तो ये जो रिलेशन है 1μ2 होता है V1/V2 और ये होता है μ2/μ1, इसको याद रखना होगा, ठीक है। तो कोई भी न्यूमेरिकल्स रहेगा, या तो स्पीड दिया रहेगा या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो विद रेस्पेक्ट टू एनी, है ना, हम लोग निकाल सकते हैं, ग्लास टू वाटर, वाटर टू ग्लास, एयर टू ऑयल, जो भी है ना। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब इसी तरीके का एक हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मान लीजिए पूछा क्या है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये पूछा गया है। गिवन में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये दिया हुआ है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये है 3/2, और दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये है 4/3। अभी हम लोग यहाँ निकाले थे, है ना, तो वही ये रेशियो में दिया हुआ है, ये गिवन है। ये गिवन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, विथ रेस्पेक्ट टू एयर मतलब ये सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो गया, दैट इज 3/2। उसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर अगर दिया हुआ है, तो दैट इज सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये हो गया 4/3। अब हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। अब ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, है ना। ये जो है 1μ2, तो उस हिसाब से 2 में क्या है, ग्लास है ना, तो इसका क्या हो जाता है, μ2/μ1। इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा μ2 मतलब μg/μw। अब बन जाएगा, है ना, μg क्या है 3/2,
3/2 डिवाइडेड बाई म्यू डब्ल्यू है 4/3। इसको अगर करेंगे 3/2 इंटू 3/4 तो ये हो जाएगा 9/8। तो डब्ल्यू म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर हो जाएगा 9/8। ठीक है। अब बस एक छोटी सी बात और है, उसको भी देख लेते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर है, वही अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, ये क्या हो जाएगा, है ना। इसके लिए भी रिलेशन है। अभी देख लीजिए, जैसे हम लोग डब्ल्यू म्यू, अच्छा इसी को करते हैं, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये μ2/μg ऐसे लिखेंगे। ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये जो है 1/μg/μw, इसी को ऐसा लिख सकते हैं, है ना। इसको अगर करेंगे तो μw ऊपर चला जाएगा, μg नीचे आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 1/ ये हो जाएगा। अगर हमको वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है तो 1/9/8, तो ये हो जाएगा 8/9। ठीक है। तो इससे क्या रिलेशन निकलता है, μ21 जो है दिस इज 1/μ12, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर कोई भी दो मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, उसी को अगर वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास करे तो वो उसका जो पहले का है उसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है। तो कोई एक दिया होगा तो हम लोग दूसरा भी निकाल लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी तरह के न्यूमेरिकल्स, छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और अगले क्लास में हम लोग करेंगे लेंस के बारे में पढ़ेंगे। And thank you for watching my video.